नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24 कोऑपरेट बाय ईशान न्यूज 24। आज हम जाट कॉलेज में मौजूद हैं, जहां पर छात्र अपनी मांगों को लेकर डीसी के दफ्तर जा रहे हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ किसान नेता मौजूद है संदीप भाई। संदीप, राम राम भाई। राम राम जी भाई, आज आप सड़कों पर निकले, क्या कुछ है बताइए। सड़कों पर निकले हैं किसान की आज़ादी के लिए। जो 77 साल से किसान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आज उस खिलवाड़ को बंद करने का समय आ गया है। नौजवान पीढ़ी ने फैसला कर लिया है कि वो झूठे जुमलों में और झूठे आंदोलनों में नहीं आएगी। उसकी जो मांग है वो साफ 4 मांगे हैं। उन मांगों के लिए वो संघर्ष करेगी और उस संघर्ष को हर हालत में पूरा करेगी। हम ये चाहते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि सरकार बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस नीति लेके आए। ये झूठी सच्ची बातें कि हम 5 लाख रोजगार लाएंगे, 2 करोड़ लाएंगे, उनमें कोई दम नहीं है। यदि सरकार चाहती है बेरोजगारी का समाधान हो तो खेती को रोजगार परक बनाया जा सकता है। खेती एक ऐसा धंधा है जो असंगठित क्षेत्र में 60 करोड़ के लगभग लोगों को रोजगार देता है। यदि सरकार सुनियोजित तरीके से खेती में इंडस्ट्री को लाए, इसमें फूड प्रोसेसिंग को लाए और विदेशों तक निर्यात के जो चैनल हैं उनको खेती को मद्देनजर रख के खोले, तो हमें विश्वास है कि खेती इतना रोजगार दे सकती है जो इस देश और इस प्रदेश के बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। इन 4 बातों के लिए हमने आज से क्रांतिकारी छात्र किसान संगठन के माध्यम से शुरुआत करी है और क्रांतिकारी छात्र किसान मोर्चा का गठन किया है। इस मोर्चा में हम सारे देश से जो निस्वार्थ लोग हैं, जो वास्तव में किसान का भला चाहते हैं, जो चेहरे चमकाने की राजनीति नहीं करना चाहते, जो किसी पक्ष या विपक्ष की राजनीति को छोड़ के सिर्फ किसान का भला चाहते हैं। अब इतना बड़ा आंदोलन चला, उसका फायदा पंजाब में आम आदमी पार्टी ने उठा लिया, हरियाणा में लंबे आंदोलन चले, उनका फायदा दुष्यंत चौटाला ने उठा लिया। कहीं और कोई आंदोलन चलता है, किसान को या जो पीड़ित वर्ग है उसको फायदा मिलता नहीं, कुछ पार्टियां फायदा उठा ले जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि अब देश और प्रदेश की ये पार्टियां इस बात को समझ लें कि किसान के जागरूक बेटे किसी को फायदा उठाने की या किसी का बंदूक अपने कंधे पे चलवाने की जो परिपाटी है उसको बंद करेंगे। किसान का भला करना होगा, चाहे विपक्ष में बैठे हों चाहे आप सत्ता पक्ष में बैठे। नाम बता दीजिए। ये किसानों ने जो आंदोलन छेड़ रखा था आप लोगों ने, ये सरकार ने वापस ले लिए थे, तो दोबारा से इस मुद्दे को आपने उठाया, तो इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, सरकार ने जो कानून बनाए थे उनमें बहुत सारी कमियां थी। अब उन कमियों के रहते यदि कानून लागू होते तो किसान को फायदा नहीं मिलना था, लेकिन कुछ किसानों को, संगठनों को ऐसा लगा कि वापस करवाना ज़्यादा बेहतर है, तो 13 महीने संघर्ष करके जो वापस करवाए हैं कानून, और जो मोदी जी कहते हैं कि मैंने वापस लेके बड़ा काम कर दिया। मेरे किसान के भाई बेटे यहाँ खड़े हैं, गांव में हमारे बुजुर्ग किसान हैं, किसी किसान के घर 5 पैसे की नई आमदनी नहीं हुई, किसी किसान की कोई जो समस्या, जो वास्तविक समस्या है उसका समाधान नहीं हुआ है। किसान वहीं खड़ा है जहाँ 2019 में किसान खड़ा था, किसान वहीं बर्बादी और आत्महत्या के कगार पे खड़ा है। तो हम तो खाली सरकार को याद दिलाना चाहते हैं कि 3 साल हमारा जो समय खराब करा है, एक हमारे को एक फिल्म दिखा के कि आप लड़ रहे हो, हमने आपकी बात मान ली, वो नहीं चलेगा। उससे आप सेटिस्फाई नहीं है? नहीं, उससे बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। वापस लेने के बाद हमें क्या मिला? आपने हमारे एक कागज हमारे को लिख के दे दिया, उसके बाद उसको फाड़ के फेंक दिया। किसान को क्या मिला? किसान तो वहीं खड़ा है। अब ये तो वैसे कहते हैं ना, मन को खुश करने वाली बात है कि हमने सरकार को झुका दिया। अब सरकारें तो झुकती रहती हैं और उठती रहती हैं। लोकतंत्र में सरकारें 5 साल में अपने आप झुक जाती हैं। तो हमें किसी को झुकाने से, घटाने बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। हमारी मंशा सिर्फ इतनी है कि किसान की जनवन जो समस्याएं हैं, जो मैंने आपको बताई, एक कर्जे की समस्या है, एक फसल के भाव की समस्या है, एक जो पानी की समस्या है, और चौथी जो नौजवानों की बेरोजगारी की समस्या है, इनके समाधान के लिए ठोस नीति बनाई। ये मन को राजी करने वाली बात नहीं चली। आज जो MSP हटा दिया आपको। MSP जो है ना, ये बहुत लंबा मैटर है। और MSP गारंटी की जो बात है, मैंने बहुत बार विस्तार से बताया है कई बार कि MSP गारंटी से किसान की हालत में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मैं यहाँ 10 मिनट आपके नहीं चाहता खराब करूँ, लेकिन यदि MSP गारंटी लागू कराया जाता है, उसको दंडात्मक प्रावधान उसको यदि बनाया जाता है, तो सबसे जो कमज़ोर किसान है वो मारा जाएगा। हमारे जो ये किसान नेता हैं तथाकथित, ये कहीं से भी कोई बात पकड़ लेते हैं, ये खुद सोच विचार नहीं करते। और दूसरा मैं बता दूं, हरियाणा पंजाब में तो पहले से MSP गारंटी लागू है। हरियाणा किसान का गेहूं तो जितना MSP देती सरकार मिलता ही था, पंजाब में मिलता ही था। MSP गारंटी का यदि कोई फ़ायदा मिलेगा तो उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के किसान को मिलेगा, जहाँ 2000 MSP वाली चीज़ 800 में पिट रही है। तो हरियाणा प्रदेश के और पंजाब के और उत्तर भारत का जो किसान है, इसको MSP गारंटी से आगे जाके खेती में प्राइवेट निवेश की ज़रूरत है और खेती में खुद किसान को व्यापारी बनाए जाने की ज़रूरत है। ये जो किसान नेता भी आप लोगों का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, हम किसी के समर्थन के मोहताज नहीं हैं। ये किसान की जो मैं बताऊं आपको, पिछले 2 साल में इतने किसान नेता पैदा हो गए हैं, तो किसको नेता कहें किसको ना कहें। हम पिछले तकरीबन 8-10 साल से किसान के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट कोई नहीं जानता था, हमने उसके लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन चूंकि हम नौजवान हैं,
और किसानों के नेताओं की जब बात आती है तो ये ढाडी सफ़ेद होनी चाहिए, वो पैमाना है। तो इसलिए हम ये तो नहीं कहना चाहते कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन हमें सिर्फ आम किसान के समर्थन की ज़रूरत है। आम जो नौजवान हमारे साथ खड़े हैं, इसी तरीके के निस्वार्थ और लड़ाके नौजवानों की ज़रूरत है। आपको लगता है कि जब इतने समय तक किसान आंदोलन बुजुर्ग जो किसान नेता उन्होंने चलाया, उसके बाद पूरा देश इकट्ठा हुआ, तब जाकर के जो है सरकार चुकी, लेकिन अभी तक मांगे नहीं मानी गई, तो आप लोगों की छात्र मांगे राजनीति रखी से ही नहीं गई है। क्या ये मांगे मानी जाएंगी? दो बातें हैं। पहले तो जो मांगे थी वो ऑब्जेक्टिव तरीके से रखी नहीं गई है। आप किसी बात को स्पष्ट तरीके से रखोगे नहीं तो क्या पता चलेगा सरकार क्या चाहती है। एक 3 कानून वापसी के नाम पे हमने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। स्पेसिफिकली यदि हम रखते हैं कि हमारे को इन कानूनों में ये सुधार करके नए कानून बना के दिए जाएं, ये हमारे को ज़रूरत है। उसमें बहुत सारे सुझाव ऐसे थे जो अगर लागू किए जाते और नए अगर कानून खेती के हित के लागू किए जाते तो किसान को फ़ायदा होता। हमारा भोला भाड़ा जो किसान समाज है वो थोड़ा बेकाई में आ जाता है। वो ये सोच लेता है कि जो बातें चल रही हैं सारी सत्य होंगी। यथार्थ में जो होता है वो ये होता है कि भीड़ में पीछे खड़े वालों को पता ही नहीं होता है मुद्दा क्या चल रहा है। तो हम जो आपको कहना चाहते हैं कि हम तथ्यात्मक मुद्दे रखेंगे, ठोस प्रमाण रखेंगे और अपने तरीके बदलेंगे। तो हमारे क्या को हम मान सकते हैं कि नौजवान किसान आंदोलन एक बार दोबारा से शुरू हो गया है? बिल्कुल शुरू हो गया है जी। और आप ये कह रहे थे कि पूरा होगा। नौजवानों ने तो देश को आज़ादी दिलाने का काम करा है। नौजवानों ने तो जिन्होंने 200 साल देश पे राज करा, उन अंग्रेजों को वापस भगाने का काम करा है। और ये तो संवैधानिक हमारा अधिकार है। संविधान में तय जो विरोध के तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ये मांग सरकार माने। माना जा रहा था जब किसान आंदोलन भी चल रहा था तो अगर पंजाब के किसान वहाँ पर ना मौजूद होते तो ये किसान आंदोलन इतने समय तक नहीं चल पाता। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो हरियाणा के अंदर नौजवान को ही माना जाता है कि वो एक यूनिटी के अंदर नहीं चल सकते, जो कि अभी कुछ समय पहले हमें पीछे मटका चौक के ऊपर देखने को भी मिला। तो क्या आप समझते हैं कि आप नौजवानों से ये मांगे जो है सरकार के पास रखी जा सकती है आगे? क्यों नहीं रखी जा सकती है? पहला तो मैं ये बता दूं कि लंबा चलने का मतलब कोई अच्छा नहीं होता। 100 साल की ज़िंदगी की बजाय 2 साल की जो क्वालिटी की ज़िंदगी है वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं कोई लंबा चलाने को मैं उपलब्धि नहीं मान रहा हूँ। उपलब्धि तब होगी जब हम सरकार से अपने किसान समाज के लिए कुछ ले पाएंगे। चौधरी छोटू राम ने लेके दिखाया था। किन से लेके दिखाया था? जो दूसरे मुल्क के लोग ज़बरदस्ती यहाँ आके बैठे थे। हमारे यहाँ तो वो लोग बैठे हैं जिनको 5 साल में हमारे बीच में आना होता है। तो हमें तो विश्वास है हम अपने तरीके बदलेंगे। चौधरी छोटू राम ने जो कहा था कि अपना बोलने का तरीका ऐसा रखो जिससे जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको आपकी बात मानने पे मजबूर होना पड़े। हमें विश्वास है। साथ जुड़े हुए वो सभी छात्र कहाँ से आए हैं? देखिए लगभग सारे हरियाणा के हमारे साथी हैं, विशेष तौर पे हिसार और आसपास के साथी। तो ये जो संगठन अभी आपने बनाया है आवाज़ उठाने के लिए, वो किस तरह का संगठन? देखिए हमने बनाया नहीं है, संगठन 2016 से काम कर रहा है। लेकिन चूंकि हिसार में हम सक्रिय नहीं थे, हम कैथल में, कुरुक्षेत्र में, जींद में, भिवानी में अलग अलग जगह पे हमने अपना आंदोलन किया था। तो यहाँ इस संगठन का ये मान के चलो मैदान में आना है। संगठन पिछले 7 साल से काम कर रहा है और इससे पहले भी किसानों के लिए हम अलग अलग नाम से काम करते रहे। संगठन का क्या नाम है और किसके नेतृत्व में चल रहा है? देखिए संगठन का नाम है क्रांतिकारी छात्र किसान संगठन, क्रांतिकारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सौरभ ढांडा हैं और प्रदेश अध्यक्ष श्री हरकेश ढांडा हैं। इस संगठन की हमने स्थापना करी थी। मेरा नाम संदीप सिंह भारती है और मैं आज़ाद किसान मिशन नाम का संगठन चलाता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं HN24 कोऑपरेट बाय हिसार न्यूज़ 24। इस समय हम मौजूद है हरियाणा के हिसार के फौरा चौक पर। एक बार कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगा तस्वीरें दिखा दे। आप ये लगातार प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी देख रहे हैं। किसान छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं।